नमस्कार दोस्तों। जैसे एक बाप के लिए बाल बच्चा ही सब कुछ है, पूरा परिवार उसका होता है। और एक बाल बच्चे के पढ़ाई के लिए एक बाप अपना जीवन का सारा कुछ खर्च कर देता है, जीवन का एक-एक पल उस बच्चे के लिए लगा देता है और उस बच्चे के भविष्य के लिए अपने शरीर का एक-एक खून का कतरा बेच देता है। ऐसे ही आप एक परिवार और एक पिता ही एक बाल बच्चे का दर्द समझता है। आप जैसे एक पिता अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच देता है। घटना मैं बिहार की एक बच्ची का बताने जा रहा हूँ, जो बिहार की बच्ची थी और वो नीट का प्रिपरेशन करने के लिए अपने जहानाबाद गांव से दूर पटना एक हॉस्टल में, जो हॉस्टल का नाम है शंभू हॉस्टल, उसमें रह के नीट का प्रिपरेशन कर रही थी और पढ़ने में बहुत ही वो अच्छी थी। और वहाँ के गांव वाले लोग बताते हैं कि वो पढ़ने में शुरू से ही बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची थी और वो नीट का एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाली थी और उसके कुछ रैंक कम आने की वजह से उसे कॉलेज ढंग का नहीं मिल पाया, तो वो एमबीबीएस कॉलेज के लिए वो प्रिपरेशन नीट का तैयारी कर रही थी। मैं उस बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिस हॉस्टल में वो रह रही थी वहाँ पे उसका गैंग रेप हुआ। बच्ची 5 जनवरी को वो हॉस्टल, अपने गांव से हॉस्टल न्यू ईयर मना के अपने हॉस्टल में पुनः वो स्टडी करने आई और 6 जनवरी को उसी हॉस्टल के एक कमरे में वो बेहोशी हालत में पाई गई। उस हॉस्टल के लोग, हॉस्टल इंचार्ज, हॉस्टल के लोग उसको एक निजी हॉस्पिटल, जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको आनन फानन में भर्ती कराया गया और उसके परिजन को कॉल किया गया कि आपकी बच्ची का हालत नाजुक है, तो स्लीपिंग पिल्स है, उसका ओवरडोज होने की वजह से इसकी हालत गंभीर हो गई है और वहाँ पे इलाज चल रहा है। 11 जनवरी को उस हॉस्पिटल से कॉल जाता है और 11 हॉस्पिटल को उसकी हालत नाजुक बताई जाती है और 11 जनवरी को ही उसकी मृत्यु हो जाती है। परिजन इस बात को समझ नहीं पाते थे कि मेरी बेटी ऐसा तो थी नहीं, कभी वो इस तरह का कोई दवा का प्रयोग नहीं की। उसके परिजनों को शक हुआ कि इसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। वो उस हॉस्टल के खिलाफ़ और उस हॉस्पिटल के खिलाफ़ गैंग रेप का आरोप लगाया और इसकी जांच की मांग की और इस बच्ची का पुनः पोस्टमार्टम किया गया। उस पोस्टमार्टम में उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार रिपोर्ट में आया कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस बलात्कार में पूरे देश को झकझोर दिया कि एक जहाँ पे कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। बेटी को किस तरीके से पढ़ाया जाए, बेटी को कैसे बचाया जाए, जब हमारे देश में, हमारे राज्य में इस तरह के दरिंदे जो बेटियों की अस्मिता लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो हमारी बेटियां कैसे बच पाएगी। ऐसे दरिंदों को, जो हमारे बच्ची को, जो नीट की छात्रा जिसके साथ ये जघन्य अपराध किया गया, उससे वैसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस पे पुलिस ने एक्शन लिया। प्रारंभिक जांच में पटना पुलिस ने रिपोर्ट कुछ अलग थी, लेकिन प्रशासनिक दबाव और मीडिया का दबाव के कारण और परिजनों के दबाव के कारण फिर से उसकी जांच की गई, क्योंकि जो प्राइवेट, जिस निजी हॉस्पिटल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उस बच्ची की जो इलाज चल रहा था, वहाँ पे उस हॉस्टल इंचार्ज के दबाव के कारण, पैसे खिलाने के चक्कर में, वहाँ के जो डॉक्टर सतीश कुमार हैं, उसके रिपोर्ट को बदल दिया गया। उसको अलग एंगल दिखाया गया कि इस बच्ची को जो ओवरडोज, जो नींद की गोली का ओवरडोज लेने की वजह से इसकी हालत बिगड़ी। बट कहानी कुछ और था। इस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री, जो बिहार के गृह मंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी, एक एसआईटी का गठन करवाया है। इस एसआईटी में आला पुलिस, जो पुलिस महकमा के बड़े बड़े अफसर, डीआईजी, आईजी रैंक
रैंक के लोग इसकी जांच कर रहे हैं और हॉस्टल में भी गए हैं, हॉस्टल की भी जांच हो रही है और जिस हॉस्पिटल में गलत रिपोर्ट बताया गया उस हॉस्पिटल पे भी जांच चल रहा है। एसआईटी गठन हुआ है, इस पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए और ऐसे दरिंदों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिहार में और देश में बच्चियों की अस्मिता को बचाना है तो ऐसे दरिंदों को पहले एक अलग कानून बने और ऐसे दरिंदों को जेल में रख के उसे पाला न जाए, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जिससे एक संदेश प्रस्तुत हो कि जो बिहार से बाहर जो बच्चियाँ जाती है, जो गांव की बच्ची जो प्रतिभा से भरपूर है, जो कुछ बनना चाहती है, अपने देश की सेवा करना चाहती है, पढ़ लिख के अपने माँ बाप के नाम रोशन करना चाहती है, ऐसे बच्चियों को अगर बाहर भेजा जाए तो ऐसे दरिंदे उस पर नज़र गड़ा कर न देखे और ऐसे दरिंदों के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार और जो गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी से मैं निवेदन करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और ऐसे जो हॉस्टल मालिक है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और बुलडोजर एक्शन चलना चाहिए और इसमें इन्वॉल्व जितने लोग हों उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।